नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, यदि 9 अंकों की संख्या इतना बड़ा 72 से विभाज्य है, ठीक है, 785x3678y, ये संख्या अगर 72 से पूरा पूरा कटता है तो 72 का फैक्टर करने का मतलब क्या, 8 9 72, इससे भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, बोलिए एकदम कटेगा। सबसे पहले हम लोग 8 को पकड़ते हैं और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंक को आप चेक कीजिए, 78y, ठीक है, इसको हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। अगर ये संख्या पूरा पूरा 8 से कटता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं देगा, इसको घटाइए 8 9 72, ठीक है, कितना बचा, बोलिए 6। अब यहाँ पे y का मान 0 से लेकर के 9 के बीच में क्या रखिएगा, जो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बोलिए यहाँ पे एक ही मान संभव है, 64 रहेगा, तो ये 88 64 8 बार में कट जाएगा। यहाँ से y का मान निकल गया आपका कितना, 4। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, इसको साफ से लिख देते हैं कि y का मान कितना आया, बोलिए 4, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 4। यहाँ पे लिख देते हैं कि y का मान कितना आया भैया, तो 4। अब आते हैं x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे एक संख्या और बचा है 9। अगर ये टोटल संख्या 9 से मेरा कटता है तो इसके अंकों का योग 9 होना चाहिए, या 9 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 7 15 15 5 20 20 3 23 23 6 29 29 31 6 36 4 40 4 40 40 48, ठीक है। 48 में क्या जोड़िएगा, जो ये 9 का कोई मल्टीपल, बोलिए 9 5 45 9 6 के 54, ठीक है, 54। तो यहां से x का मान आप क्या पुट कीजिएगा, बोलिए 6 पुट कीजिए गुरुजी। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, आपसे पूछा गया है x माइनस वाई, 6 माइनस 4 तो कितना आएगा, बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, इस सवाल को देखिए। प्रश्न है कि ये संख्या जो है 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, अगर डिजिट सम से इस सवाल को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है, बोलिए 4 4 8 1 9। और डिजिट सम में क्या करते हैं, अंकों का योग को हम लोग 0 मान लेते हैं और 0 से कोई संख्या को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर 0 देगा। ऑप्शन में रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब डिजिट सम यहाँ पे धोखा दे दिया। अगर डिजिटल सम धोखा दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक से खेल लेंगे। अगर इकाई अंक भी धोखा देगा तो लास्ट 2 डिजिट से खेलेंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट से खेलते हैं, कितना है, 3 दूना 6 6 5 30। अगर 30 को हम अगर 12 से भाग दें तो 12 दूना 24, कितना बचा रिमाइंडर, बोलिए 6 ही आंसर। इस सवाल को देखिए। इस सवाल में थोड़ा सा आपका जो है ना माथा पच्ची होगा। देखिएगा, माथा पच्ची नहीं हो, इसके लिए भी हम सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन इसका करेंगे। आप सभी को पता है कि ये एक क्यू लिखा है, ये बी लिखा है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखा है। टोटल बताऊं साफ होगा, ए प्लस बी का मान 10 मारिएगा, जो ही मारिएगा गलती होगा, ठीक है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे समझिए कि ये संख्या हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कितना लिखा है, बोलिए कि 6.35 कितना बार, 3 बार 6.35 और फिर 6.35 और फिर प्लस है 3.565, ठीक है, और फिर गुना है 3.65, फिर गुना है 3.65, और नीचे जो आपका लिखा हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है 63.5 और गुना 63.5 और गुना, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है भैया, प्लस है आपका 36.5 गुना 36.5 और माइनस में है आपका 63.5 और गुना 36.5। सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। यहाँ दशमलव क्या है, 1 अंकों के बाद। सबसे पहले हम लोग सबका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट को एकदम साफ हटा दीजिए। यहाँ दीजिए 00, ठीक है, सब जगह पॉइंट उड़ा दीजिए, और यहाँ भी आप पॉइंट उड़ाइए। नीचे भी पॉइंट उड़ाइए। चलिए, अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सभी का हर क्या है, समान है। तो एलसीएम लेंगे तो अंश में कोई अंतर आएगा, बोलिए कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां पे अगर एलसीएम लिया जाए और एलसीएम निकाल के बाहर कर दिया जाए तो कितना हम लोग बाहर कर सकते हैं, बोलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हम लोग बाहर कर सकते हैं।
और बाकी जो है इसको मान लीजिए आप 635 को ए और 365 को मान लीजिए बी, पॉइंट उड़ा दिए हैं। तो 635 आपका क्या हो गया ए, और आपका जो 365 आपका क्या हो जाएगा बी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है भैया, बोलिए ए क्यू प्लस का बी क्यू लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है। और नीचे जो है नीचे नीचे उसी टाइप से ऊपर गेम किए उसी टाइप से नीचे अगर गेम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/, समझ पा रहे हैं, इस टाइप से है डिब्बा बंद, यहाँ से आपका सेपरेट, ठीक है। तो यही ले सकते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो आपका आया ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और लेकिन 1/E40, तो ये 40 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 0, आप समझ पा रहे हैं। ये मैदान साफ हो गया। ए प्लस बी कहने का मतलब क्या, इसको जोड़िए 635 को और 365, कितना होगा, बोलिए 1000, और नीचे कितना है, बोलिए 1 2 3 4, 3 0 से 3 0 खत्म, 1/10, तो क्या आएगा आंसर आपका, बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन मिला, बोलिए मिल गया। इस सवाल को उड़ाइए। प्रश्न 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 यही है, सबसे पहले ओ को सल्टाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 8 या 24, तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 24 गया तो भैया 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 28, ठीक है, ये हो गया आपका 28, ये कट जाएगा आपका 7 बार में 7 या 21, ये भी हो गया आपका कितना 16, कट गया एक बार में आंसर। जय हिंद जय भारत। इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अगर हड़बड़ी में कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सल्टाते हैं इधर से, ठीक है, इसको सल्टा देते हैं, यहाँ से प्लस प्लस से सेपरेट किया गया है ना। तो अगर ये लिखा हुआ है भैया 4 गुना, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, समझने में दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ये लिखा है 4 गुना 8, कि भाग को हम लोग गुना में बदल दिए तो 4/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। और ये तो 1/8 है, 8 से 8 खत्म, ये हो गया 16, ये कितना हो गया भैया आपका 16। और फिर यहाँ पे इतना मैदान सल्टा दिए, बचा प्लस। अब इसको लेते हैं, सबसे पहले का काम सल्टा देते हैं, ठीक है, ये हो गया कितना हो गया 4 हो गया, और ये बटे में है तो 4/8 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक का मैदान सल्टा दिए। अब यहाँ का सल्टा देते हैं तो माइनस में है आपका 3/12, कितना हो जाएगा, ले का को लेना है ना, 3/12 हो जाएगा। 3/12 कहने का मतलब कितना है 1/4, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपका 8 माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, कितना लीजिएगा, बोलिए 4, तो 8 चौके 32 और माइनस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2 और 16 चौके 64, तो कितना होगा 64, और ये दोनों मिलके 1 65 66 67 करीब 7, अरे इधर में 3 भी है ना, 67 और 3 कितना हो जाएगा 97/4 प्लस का है, प्लस का 97/4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी पढ़ाया जाए। वह छोटी से छोटी, जहां छोटी से छोटी का बात हो जाए तो वहां क्या लेना है एलसीएम, जिससे 15 18 36 से विभाजित करने प्रत्येक दशा में 9 से प्राप्त हो, वह संख्या 11 से विभाज्य हो। देखिए ये तो ऑप्शन सिंपल है कि वह संख्या 11 से विभाज्य है, तो ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए कि वह संख्या आपका 11 से पूरा कट जाएगा। और 11 से कटने के लिए क्या है चेक करने का तरीका, कि अल्टरनेट का योग 11 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए। तो ये तो कहानी खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 8 खत्म हो गया, और ये तो डायरेक्ट 9 हो गया, खत्म हो गया। और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 9, मतलब ये भी 0 के बराबर हो गया। ये कितना है 9 2 11 और 2 1 7, कहने का मतलब क्या है, कोई नहीं आ रहा है क्या, नहीं ये तो आ रहा है। कहने का मतलब देखिए ये जो अल्टरनेट का डिफरेंस 0 होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल, ये डिफरेंस 0 तो आ रहा है। देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 9, तो ये तो 0 के बराबर आ गया, और कोई 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और कोई 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ये 11 का कहने का मतलब क्या हो गया,
कि अल्ट 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता है ना? बोलिए हाँ। तो ये तो एक सीधा साधा सवाल था, इसमें एक ही ऑप्शन था तो आप टिक कर दिए। खुदा न खास्ता इस टाइप का 11 से विभाज्य 2-3 ऑप्शन मिल जाए तो उस समय आप इस सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा? तो सबसे पहले आप लीजिएगा 15, 18, 36 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? बोलिए कि 15, 18, 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बोलिए कि 18, 180 आ जाएगा। तो वह संख्या जो है आपका 180 15 से कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा, लेकिन क्या करना है आपको? 9 शेष बचाना है, तो यह संख्या आएगा। लेकिन यह संख्या आपका 11 से विभाज्य होना चाहिए। यह संख्या आपका क्या होना चाहिए? 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां पे जो है आप इसको जो है टोटल संख्या को 11 का मल्टीपल बनाइएगा, 11 का मल्टीपल बनाइएगा तथा कीजिए इसको यहाँ पे जो है न के का मान चिपका देते हैं। इस टाइप से सोल्व करते हैं इस टाइप इस सवाल को? बोले हाँ करते हैं। अब के का मान जो है अब इतना बड़ा का कैसे सोचिएगा? यहाँ पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, के का मान अपने मन से कुछ रखिएगा, ठीक है। तो इसको जो है 11 का कोई मल्टीपल बना देते हैं। बोलिए कि 11 गुना 16 कर देते हैं, ठीक है। 180 के आसपास का आ जाएगा 176। तो इसको लिख दिए 11 गुना 16 176 के, और प्लस का 4 के, और प्लस का 9, ठीक है। ये 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 176 तो 11 से कट रहा है 16 बार में। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको केवल चेक करके 11 का मल्टीपल बना देते हैं। तो बोलिए यहाँ पे के का मान कितना रखिएगा? अपने मन से के का मान 1 रखिए, तो बोलिए 4 1 4 और 9 4 13 नहीं कटेगा, तो के का मान यहाँ पे कितना रखिएगा? 6 रखिएगा, तो जब 24 24 6 3 3 33 33 11 से कट जाएगा, तो के का मान यहाँ पे 6 रख दीजिएगा। संख्या आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे 6 रखिएगा के का मान। 18 पंचे 90, 18 6 78 से 108, ये 0 और प्लस का 9, तो संख्या क्या आ गया? 1089, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे भी आपको कम समय लगा। अगर आप ऑप्शन से मात्र एक ही ऑप्शन जो है 11 का डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है, तो क्या होगा? आप ऑप्शन से ही खेल सकते हैं। फिलहाल इस सवाल को देखिए। बताया गया है दो संख्या का अनुपात इतना है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है। कहने का मतलब दो संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक HCF 28 है, तो ये संख्या का जो अनुपात होगा, कहने का मतलब ये जो संख्या है भैया आपका और HCF दोनों में क्या होता है? गुना रहता है। एक संख्या ये हो गया और दूसरा संख्या आपका ये हो गया। HCF निकालिएगा, दोनों का HCF कितना आएगा? दोनों में कॉमन 28 आ जाएगा। तो ये संख्या आ गया आप लोग के पास। पूछा गया है कि दोनों संख्या के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। दोनों संख्या के बीच का अंतर, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा? दोनों में कॉमन लीजिएगा, सबसे पहले 28 आ जाएगा, और अंतर दोनों का लीजिएगा तो यही दोनों का अंतर आएगा। बोलिए हाँ, तो कितना होगा? 7 4 11, 28 गुना 4, 8 चौक 32, इकाई अंक 2, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 11% कमी, अच्छा ठीक है, ये आयत है आपका, ठीक है, और ये इसका समझ लीजिए कि ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, और प्रत्येक को क्या किया है? 11% कम कर दिया गया है। तो 11% कम कर दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि बोलिए a प्लस बी और प्लस AB बटे 100 सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे साइन को भी साथ में लेते हैं। तो लंबाई जो है 11% कमा, तो कमी है ना, तो कमी में -11 होगा, और फिर यहाँ पे प्लस देंगे, इसके अंदर फिर 11 माइनस चिपकाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा ना। और ये क्या होगा? इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, क्या होगा? आपस में गुना होके प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 11 गुना 11 121 और बटे 100। समझ पाए? तो 11 11 माइनस का 22 और प्लस का कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव 1.21, ठीक है, कितना हो जाएगा? 21 है तो लास्ट में तो ये आएगा, लास्ट में एक इसी में है, ठीक है। ऐसे भी घटाइएगा तो यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला है, परसेंटेज का सवाल है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। 40 सवाल को देखिए। ये सवाल है, इस सवाल तो कई बार बताएं, इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। प्रश्न क्या है? डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, मतलब 100 से कितना हो गया? 116। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% वृद्धि करना चाहता है, 100 से कितना हो गया? 110। तो उसे अपनी, ठीक है ये अपनी है, अपनी खपत को कितने प्रतिशत मतलब के तक कम करना चाहिए?
तो यही ना हुआ कम, कितना कम हुआ, 6 का कम हुआ किससे, 116 से, तो 100 से कितना, बस यही है। इसको कटाइए, सोल्व कीजिए और आंसर चिपकाइए। चलिए कटा देते हैं, इसको कटा दीजिए 4 से 25 बार में, और ये 4 से आपका कितना बार में कटेगा, 29 बार में। तो 25 छक कितना हो जाएगा, 150, और भागा देना है आपको 29 से। ठीक है, तो 5 बार में खा लेगा कितना, 145, कितना बचा 5, 5/29, पूर्णांक में नहीं दिया है, पॉइंट दिए, सुनना दीजिए, तो कितना बार में खाएगा, लगभग 1 बार में। ठीक है, 5.1 के आसपास जाएगा, या 2 मान लीजिए ना, लगभग लगभग में जब दिया है। ठीक है, तो 5.1 के आसपास कोई ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या, नहीं है। अब आपको दिक्कत होगा कि ये कैसे 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 क्या क्या कर दिए हैं, इस यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, वो आपको कितने मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा। ठीक है, आप खोजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इस पे 15-20 सवाल एक ही वीडियो में सेम टू सेम इसी टाइप का डाटा चेंज करके थोड़ा सा मॉडरेट करके बनाया गया है। और थोड़ा सा यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक लीटर का दाम हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। चलिए, इससे अधिक इस वीडियो में नहीं समझा सकते हैं। फिलहाल इस सवाल को देखिए और इस सवाल को आप सोल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त प्रतिशत के समान है। ठीक है, कहने का मतलब अगर समान कर दिया, 110 को x% कम किया। ठीक है, 100 माइनस x इतना परसेंट क्या हो गया, कम हो गया, और ये बराबर है आपको 50 का x% बढ़ाने पर, 50 का x% बढ़ाने पर परिणाम क्या है, समान है। तो इसको समान कर दिए हम लोग, समान कर दिए तो ये समान समान भी कट गया। ठीक है, ये इस टाइप से है। ठीक है, ये इस टाइप से है, तो 1 0 से 1 0, ये भी समान समान कट जाएगा। ये हो गया आपका 1100 और माइनस का 11x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 और प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, बोलिए एकदम निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 16x और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11 600। ठीक है, तो यहाँ से अगर 16 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है, तो 4 से कटेगा, ये 4 चौके 16 और ये 4 से आपका कट जाएगा कितना बार में, बोलिए कि 300 और 300 का था 150 और ये आपका 2 और ये हो गया आपका 75। 75/2 किसका मान आया, x का। तो अब पूछा गया है कि x का मान आ गया है, यहाँ साफ साफ लिख दे। चलिए आप समझ पा रहे हैं कि 75/2 आया है। आपसे पूछा गया है कि 650 का x%, 650 का x%, 650 का x का मान कितना आया, बोलिए 75/2%। ठीक है, इसका और किसका तुलना किया गया है, 180 के x + 2%। x + 2 कहने का मतलब क्या, 75/2 और प्लस 20 और परसेंट है तो कहने का मतलब क्या, 1/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटाइए, बोलिए ये 00 से आपका ये 00 कट जाएगा और ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, और आपका क्या क्या कटने वाला है, इसलिए बोलिए कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे तो 18 पहले से है और यहाँ पे अगर एलसीएम लिए तो 2 हो गया और ये हो गया 75 और 40, तो 75 और 25 115 हो जाएगा क्या, 115 हो जाएगा। और इधर आपका कितना है, बोलिए गुना करना पड़ेगा, बोलिए गुना 800 पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर का जो 2 है तो यहाँ पर का 2 कट जाएगा, समझ पाए आप, समझ पाए कि नहीं, हाँ हाँ कट जाएगा। तो ऊपर आपके पास बचा 115 गुना 18 और यहाँ बचा आपके पास 65 गुना 75, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये अब आपका कटेगा, बोलिए हाँ बिल्कुल कटेगा। किससे कटाइएगा, 5 से तो कटने वाला है, बोलिए 5 से ये कट जाएगा आपका 23 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 13 × 5 = 65 और आपका कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट गया ये 6 बार में और 3 से कट गया ये आपका 25 बार में। बस दोनों को खाली गुना कीजिए, 25 × 13 और 23 × 6, तो 23 × 6 आपका कितना हो जाएगा, ये 23 × 6 हो जाएगा आपका 138 और 25 × 6 हो जाएगा 12, 300, 300 से 325 हो जाएगा। ठीक है, ये 325 हो जाएगा। अब यही पूछा गया है कि ये जो है ये वाला कितना % अधिक है। तो पहले ये देखिए कि अधिक कितना है,
दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना अधिक है। आप देख रहे हैं कि इससे ये जो है 340 कितना अधिक है। आप देख रहे हैं 187 अधिक है। किससे? इससे 138 से तो परसेंटेज पूछा गया है तो उसे तुलना कर दीजिएगा। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए। इसको लगभग में कटाइए ना, इसको अप्रोक्स मान के चलिए कि मान लीजिए कि 125 है और ये आपका 175 है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आएगा, अगल बगल ऑप्शन देख रहे हैं दूर दूर है। तो इसको कटाइए मोटा मोटी 125 मान लिया तो 25 से कटाइए 5 बार में। इसको मान लिया 175, ये 25 से कट गया आपका कितना बार में? 175 है तो 7 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका कितना 20 बार में। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 140 के आसपास आएगा। ऐसी तो नहीं होगा, यही तो ऑप्शन मारेंगे। बोलिए बाकी आप कैलकुलेट कीजिएगा आराम से बैठ के। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। ये तो बड़ा आसान सवाल है। प्रश्न क्या? ए का वेतन बी के वेतन 60% अधिक। कहने का मतलब ये ए है और ये बी है। बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। तो बी का वेतन अगर 100 होगा तो इसका वेतन 160 होगा। समझ पा रहे हैं? 0-0 रेशियो में रख लिए। ये कट जाएगा आपका 5 से, ये कट जाएगा आपका 8 से। तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है? ए से कितना कम है? तो 3 कम है। किससे? 8 से। परसेंटेज पूछा गया है 100 से। ठीक है, कोई दिक्कत? निकल जाएगा। बोलिए एकदम निकलेगा। और 1/8 कितना होता है? तो 3 से गुना कर दीजिए केवल। फिर इस सवाल को देखिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। तो हम आपको पता है कि हमेशा अगर इस टाइप का आ जाए सवाल तो 100% को हम लोग क्या मानते हैं? सीपी मानते हैं। 16% हानि पर बेचा तो कहने का मतलब कितना पैसा वापस आया उसके पास? बोली 84%। ठीक है, बोलता है कि यदि वह इस वस्तु को 660 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। अगर 100% रिकवर होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 8% का लाभ मतलब 108%। ठीक है, इस बार इसको 108% का वैल्यू आ गया। तो एक बार 84 में बेचा 100, उसके बाद 108% पे बेचा। ठीक है, कि दोनों का जो डिफरेंस है ये 660 के परसेंट के बराबर दिया गया है। कोई दिक्कत? बोलिए ये 24% का वैल्यू यहां से आ गया आपके पास 660 के बराबर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे तो बिल्कुल धीरे से चलेंगे। तो यहां से आप 100% का वैल्यू निकालिएगा तो वह क्या आ जाएगा? ये वह सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? सीपी आ गया, क्रय आ गया। तो पूछा गया है कि 12% लाभ प्राप्त करने के, 12% लाभ प्राप्त करवा दीजिए इसको। ये 00 से 00 खत्म हो गया और बाकी जो जो कट रहा है फुट रहा है उसको कटा दीजिए फटाफट। ठीक है, 4 से कटा दीजिए इसको। 4 दूना 8, 8 और 8 चौके 32, ये कट गया 6 बार में। ये 6 से कट गया आपका 11 बार में। और इसको गुना करना है तो 28 और फिर 28, 8 और फिर 0 हाथ मरल 1, 308, 0 चिपकेगा तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल को सोल्व करने का तरीका हम किसमें बताएं? बोले कंपाउंड इंटरेस्ट में। किस टाइप से? लगभग अप्रोक्स मान आता है। क्या बोले है कि कितना कितना है? बोलिए 22 है, 17 है और 11 है। ठीक है, 22 है, 17 है, 11 है। तो मोटा मोटी तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना परसेंट के पास आसपास वैल्यू आएगा? बोलिए 7 1 8 2 से 0 1 2 3 2 5, ये 50% के पास आसपास वैल्यू आया। तीनों को सिंपली क्या किए? जोड़ दिए। लेकिन ये तो 50% डायरेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा? वैल्यू कम होगा। तो ये जो 50% आया, ये जो 50% आया, ये 50% डिस्काउंट होगा नहीं। तो बाकी जो इसमें कमी या वृद्धि होगा, वृद्धि तो होगा नहीं, कमी होगा। तो कमी कैसे निकालेंगे? तो बोलिए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं और इसको गुना करते हैं। तीनों गुना करके आपस में जोड़ देते हैं इस टाइप से कि 22 गुना 17 आपका कितना होगा? बोलिए 22 गुना 17 आपका हो जाएगा 374। ठीक है, और 17 गुना 11 आपका कितना हो जाएगा? बोलिए 187। ठीक है, 17 गुना 11, तो इसको गुना किए और फिर उसको करने का मतलब क्या हो जाएगा? 22 गुना 11 हो जाएगा आपका। 22 गुना 11 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लगभग 242 के आसपास। तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को गुना करके बटे 100 करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं आप उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा।
तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 12 13 के 3 हाथ में 1, और ये 8 7 15, 15 4 19 के 9 हाथ में भी था, हाँ 19 हाथ में एक था, 0 हाथ में कितना, 19 1 20, 2 2 3 5 5 1 6 6 1 7, 2 अंक के बाद 10 मतलब भागा 100 से करते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ था, 8 7 15 5 20, इसके 0 हाथ में कितना 2 5 और 5 3 8, क्या क्या लिख रहे हैं, समझ पाए या नहीं समझ पाए। अरे इसको इसको गुना किए ये आया, इसको इसको गुना किए ये आया, और इसको गुना किए, कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100, और इसमें माइनस कर देंगे जो तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी ये आया 50, और इसमें माइनस करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100, ठीक है। तो ये इतना आया, अब इसमें 8.03 घटा देंगे, तो अगर लगभग घटाइए ना, 8 घटाइए ना, कितना कितना आएगा, बोलिए 42 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं समझता नहीं सवाल में, केवल डिजिट देखने में लग रहा है कि माथा खराब करने वाला सब है। ठीक है, 3 4 सवाल इस टाइप का बनाइएगा, माथा का दर्द आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ठीक है। प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट कितना रुपये की एकल छूट के बराबर है, ठीक है। मतलब x% का 2 छूट दिया गया, वो कितना परसेंट के आसपास है, बोलिए इतना रुपया के आसपास है। तो सबसे पहले ये x का वैल्यू आप निकालिए, तो बोलिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है कि अगर 2 बार लगाते हैं सक्सेसिव तो क्या होता है, x प्लस एक्स और माइनस एक्स गुना एक्स, ठीक है, और बटे 100, यही होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, समझ पा रहे हैं कि 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, इसका मान कितना आया, बोलिए इसका मान तो दिया गया है कि ये जो इतना रुपये के आसपास है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये इतना रुपया जो दिया गया, तो ये तो परसेंटेज हमें चाहिए ना कि ये जो एकल छूट है कितना परसेंट के बराबर है। तो परसेंट तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि ये जो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, वह जो अंकित मूल्य पर जो इतना रुपये का जो छूट दिया, ये कितना परसेंट के बराबर है। तो बताया कि अंकित मूल्य 920 रुपया है, तो 920 का चलिए y% बराबर कितना है, तो बोलिए कि 331.2, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ा दीजिए और ये 0 खत्म, ये 2 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, और कितना हुआ यहाँ पे आया 33 12, और इसको अगर आप 92 से भाग दीजिएगा तो आपका y का मान निकल जाएगा, ये आएगा लगभग आपका 36% के आसपास, ठीक है। पक्का पक्का भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सक्सेसिव रेट अब लगाएं ये 36% के आसपास है। अब यहाँ से जो है आप मान रख सकते हैं, ऑप्शन पुट कर दिया, इसका मान का है तो हाथ में पड़िएगा, बोलिए 20 20 40 वाला ऑप्शन उठाएं, और 20 गुना 20 400, 400 बटे 140, तो हो तो गया 20%। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। फिलहाल इस सवाल को देखिए, ठीक है। प्रश्न क्या है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए निश्चित अवधि के बाद रुपए इतना प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ष पूछा गया है ना, तो सिंपल सा फंडा है कि वह 12,000 रुपया जो है, ठीक है, 12,000 रुपया निवेश किया, 12,000 रुपये की राशि को 10% और समय को मान लेते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो ब्याज कितना मिला, बोलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 8 20 8400, ठीक है। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, बोलिए कि कितना जीरो है, 2 0 1 0 2 0, ठीक है, और ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 82 बोलिए दम पता है नहीं सवाल। इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार, ठीक है, तो कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक है, 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका मूलधन है तो ये आपका मिश्र धन है, ये अगर आपका 75 62 अगर मूलधन है तो ये आपका मिश्र धन है 1 वर्ष का, 1 वर्ष में इतना ब्याज मिला, तो दोनों का अंतर निकालिए कि ब्याज कितना मिला, तो बोलिए 0.44 तो आने वाला है, 0.44 तो आने वाला है, और ये आपका कितना हो जाएगा,
दूर दूर है ना, देखने में भी दिक्कत हो रहा है। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, बोलिए कि 6, 6 माइनस 0 तो 6 हो गया। और यहाँ कितना बचा, ये 6 पे गए थे। ठीक है, दूर दूर है, सामने सामने थोड़ा प्रेशर पड़ता है, बाकी आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये 4 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 माइनस का आपका 5 हो गया, तो पैसा लिया तो 9 हो जाएगा, और बाकी जो 7 आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना रुपया जो मूलधन लगाया, इतना रुपया ब्याज हुआ, तो ये कितना परसेंट है, मान लेते हैं कि x% है। आप समझ पा रहे हैं, बोलिए आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसको अगर आप देख रहे हैं कि x का मान किससे गुना कर दें, ऑप्शन देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इकाई एंड लास्ट में 2 आना चाहिए। तो 12%, 12 से आप गुना करके देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, कि 12 से गुना करके चेक भी कर सकते हैं कि ये 12 का मल्टीपल है या नहीं। बोलिए 12 दूना 24, 12 पंचे 60, बरछा 72, 12 पंचे 60, और 12 पंच 12 पैंसठ, 12 पैंसठ बच्चे होते हैं, बचते 84। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 4। ठीक है, और 2 2 4, ये हो गया आपका 7। ठीक है, उसके 0 आसमान 1, 9, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर निकला है। जो ऑप्शन हम उठाए वो एकदम परफेक्ट निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, ये बता रहा है कि 7 साल पहले, तो -7 बेस पे लेके चलते हैं, ए है और बी है, कि आयु का अनुपात कितना है, बोलिए 4:5 है। 8 साल बाद बीच में एक 0 बेस भी होगा जो वर्तमान समय होगा, और 8 साल बाद वाला समय को बता रहा है कि 8 साल बाद जो है वह 9:10 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि दोनों बढ़ता है तो समान समान उम्र में बढ़ता है, तो ये डिफरेंस बराबर है या नहीं है। तो देख लेते हैं डिफरेंस 5 का, और इधर भी आपका 5 का। इसका मतलब क्या, रेशियो जो है सीधा साधा दिया है। तो ये देख रहे हैं कि 4 साल का था, 9 साल का हो गया, तो अनुपात के हिसाब से 5 अनुपात बढ़ा, 5 वर्ष बढ़ा अनुपात में। लेकिन यहाँ देखिए 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो ये समय में कितना अंतर है, तो ये 15 साल का अंतर है। तो अगर 5 अनुपात का मान 15 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 3। तो 7 साल पहले पे लगाते हैं, तो 7 साल पहले ये कितना का होगा, बोलिए 12 का, और ये कितना का होगा, बोलिए 15 का। तो पूछा गया है कि वर्तमान में कितना का होगा, वर्तमान में ये 7 साल और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 15 5 20 4 24 का हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, तो पूछा है कि उनकी आयु का योग क्या होगा, 9 4 13 कितना है का, ठीक ठाक निकाला ना, कहीं गलती नहीं किए, बोले हाँ गलती किए। ये कितना हो जाएगा 15 और 7 में बढ़ेगा, कितना बढ़ा दिए, 9 बढ़ा दिए इसको, ये 12 7 19 हुआ, और ये 15 7 कितना होगा 22 ना होगा, और 9 2 11, 11 इकाई अंक एक ही है। ठीक है, होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि ए बी सी क्रमशः जो है कितना कितना निवेश कर रहा है। तो बोलिए कि यहाँ पे लिख ही दें क्या, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये ले रहा है आपका 13,750, और ये दे रहा है आपको 16,250, ये है आपका 18,750। तीनों को ले लिए रेशियो में, पूंजी लगाया। ठीक है, अब वर्ष उसके बारे में नहीं दिया है, डायरेक्ट बता दो जी का लाभ इतना रुपया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कटाते हैं, कटा दिए, जो जो कटने वाला है कटा उठा के छोटा रेशियो में लाइए। ये 0 ये 0 ये 0, बाकी तो बाकी सब देख रहे हैं कि 5 है 25 है, 25 है, 25 से कटेगा। ठीक है, 25 से ये आपका कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 25 से फिर 5 बार में, ये आपका कितना बार में कटेगा, 6 बार में 150 खा लेगा, फिर कितना बार में कटेगा 5 बार में, ये आपका 7 बार में खा लेगा 175, फिर कितना बार में खाएगा 5 बार में, ये फिर आपका 5 से कटेगा, बोलिए बिल्कुल पट कटेगा, ये हो गया 11 बार में, ये हो गया आपका 13 बार में, ये हो गया आपका 15 बार में, और कटेगा, बोले नहीं कटेगा। तो बाकी बताया है कि जो अब यही अनुपात में इसका लाभांश बढ़ेगा। अरे 12 12 एक साल अगर गुना करेंगे, एक साल वो भी तो कट जाएगा, 12 12 से गुना करेंगे वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी का जो हिस्सा है इतना, मतलब ये जो 13 अनुपात है, 13 अनुपात का मान दिया है 5200, तो यहाँ से आप 1 अनुपात का मान निकाल दिए, कितना हो जाएगा 400। तो पूछा गया है कि तीनों का साथ बताइए, तो सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये 5 3 8 1 9, और ये हो गया कितना आपका 39, 39 का मान कितना है, 1 का मान कितना 400, तो 39 का मान। ठीक है, डबल 0 चिपकेगा, और सोचो लास्ट में 2 गुना आ गया,
तो आ गया तो करना पड़ेगा क्या, 4 से गुना कर दीजिए, डबल 0 चुका देंगे। 36 के 6 तुम्हारा कितना 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 1 0। बोलिए 156 डबल 0। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। फिलहाल इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल में ढेर अगर औसत में दिमाग लगाया तो कुछ नहीं, बेसिक अपना लीजिए। प्रश्न क्या है, 12 संख्या का 39 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए 12 गुना 39। ठीक है, अंतिम 5 संख्या का औसत जो है, अंतिम का जो 5 संख्या है इसका औसत कितना है? बोलिए 35 है। ठीक है, ये कुल योग है। और पहली की 4 संख्या, पहला का जो 4 संख्या है उसका औसत कितना है? बोलिए 40 है। कुल योग निकाल रहे हैं। और 4 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 5 4 9 और 9 3 12, मतलब 3 संख्या यहाँ पे होगा, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या होगा। ठीक है, बताया गया है कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम और 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक। अगर 7वीं संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है, 7वीं संख्या को हम लोग इसको c को x मान लिए, समझ पा रहे हैं कि अगर ये संख्या आपका x है तो 5वीं संख्या जो है 7वीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये जो है इतना होगा ये का मान। और फिर b के बारे में यहां से आप निकाल दीजिए, 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम, मतलब ये अगर 6 कम है b से तो ये इससे 6 अधिक होगा, तो x प्लस 11 हो जाएगा। ये हो गया आपका कुल योग। ठीक है, तो इसको आप गुना कर दीजिए, सिंपल सा आप गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। और ये आपका 1x 2x 3x प्लस कितना हो जाएगा? कि यहाँ पे कुछ नहीं ना है, ये कितना हो जाएगा? 16। और ये 35 बचे कितना हो जाता है? 175। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4 2 18, 468 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सिंपल सा फंडा है कि अगर आप x का मान निकालिएगा तो x का मान आपका कितना आएगा? तो 60 और 15 कितना होता है? 175 176, 175 दूना कितना हुआ? चलिए 175 दूना हो गया आपका 350, 350 एक अधिक हो जाएगा। और 350 मतलब कि 351 अगर आप इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए 117। ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा बटे में, इसका मान कितना आया? बोलिए 39। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर x का मान आपका 39 आ गया तो पूछा क्या गया है कि 5वीं और 6ठी का औसत, तो 5वां 6ठा चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, तो ये संख्या हो गया 39 और 5 कितना हो गया? 44। और ये संख्या आपका कितना हो गया कि 39 और 11 कितना हो जाएगा? 50। दोनों का औसत पूछा गया है, दोनों औसत कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है कि ए बी सी का औसत, मतलब 3 संख्या का जो है औसत कितना है? बोलिए कि कुल योग कितना हो जाएगा? 65 गुना 3। तो चलिए एक स्टेप देखिए, बोल रहा है कि ए और बी का औसत, मतलब कि ए प्लस बी का कुल योग जो है कितना हो जाएगा? बोलिए कि इसको 2 से गुना कर दीजिए। बोलिए 60 गुना 120, 120 और ये 3.5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 127। और फिर बताया गया है कि ए और सी का औसत, मतलब कि फिर से ए और सी का औसत कितना है? 60 गुना 120, 7.5 गुना कितना होता है? 15। तो 120 और 15 कितना हो जाएगा? बोलिए 135। तो ये जो है इसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए इसको गुना अगर कर दिया जाए तो 65 या कितना होता है? 195। और इसमें जो है देखिए ए यहाँ हो गया है, ए यहाँ हो गया है, मतलब इन दोनों के योग में जो है ए प्लस बी, आप समझ पा रहे हैं कि इसमें ए 2 बार हो गया है। अगर इसमें ये किसका है? बोलिए ये है ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका किसका है? बोलिए कि 2a प्लस बी प्लस सी। अगर इसको इसमें घटाइएगा तो ए का मान नहीं निकलेगा। सिंपल सा फंडा है कि ये तीनों का योग है, और ये जो है आपका, आप समझ पा रहे हैं बाकी। ठीक है, बोलने से एनर्जी लॉस होता है, बाकी अगले कैलकुलेशन में कहीं गलती कर देंगे। ठीक है, इसलिए बोलना कम चाहिए। तो इसका योग कितना हो जाएगा? बोलिए कि सिंपली जोड़ दिए, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 3 3 6, हाथ में नहीं बचा? बोलिए नहीं बचा। इसमें 195 सिंपल से घटा दीजिए तो ये का मान निकल जाएगा। घटाने के बाद कितना आएगा? ये 12 में 5 गया 7, 7 के 3 है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए? बोलिए नहीं। अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है। कहने का मतलब क्या हो गया? ए है, बी है,
डायरेक्ट कार्य क्षमता का बात कर लिया गया है कि ए का पावर जो है ना बी से दुगुना है। ठीक है, वे दोनों साथ मिलकर, मतलब दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो दोनों मिलकर 3 शक्ति से कार्य करेगा, 3 के रेट से कार्य करेगा, और 3 के रेट से कार्य करता है तो किसी काम को 13 दिन में सल्टा देता है। तो काम कितना होगा, बोलिए काम 39 होगा। तो बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को करेगा, बी का पावर कितना है एक दिन में एक काम करने का, तो 39 टोटल काम है, कितना दिन लगेगा उसको, बोलिए कितना दिन लगेगा। सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। टाइम दिया गया है कि ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो है 5 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा 10, तो कार्य क्षमता भी निकाल दीजिए यहाँ से। बोलिए इसका निकल गया 1, इसका निकल गया 2, इसका निकल गया 1, इसका निकल गया 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ टाइम दे दें, जो टाइम कम लेगा उसका पावर अधिक होगा, सही बात है। दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। अगर दोनों मिलके अगर एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और 3 काम दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक किया तो 6 काम किया होगा। एक दिन में 3 काम, 2 दिन में कितना, 3 दूना 6, 6 काम कर दिया, कितना काम बचा, 4 काम बचा। ठीक है, उसके बाद तो करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर, मतलब बी को हटा दिया, बी तुम घर जाओ, बी के स्थान पर सी आया कार्य पे। ठीक है, ये मतलब कार्य कर रहा है, एक कैरेट से ही कार्य करते रहेगा, और सी, अच्छा सी कार्य करता है और अगले 3 दिन में कार्य पूरा होता है। तो ये सी जो है, ये सी जो है, सी और 1, सी का कार्य क्षमता हम लोग एक्स मान लिए हैं। ठीक है, ये और एक्स दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया, बोले 3 दिन तक, 3 दिन तक कार्य किया तो कार्य पूरा हो जाता है। मतलब ये जो है 1 और प्लस सी का एक्स मिलके कितना दिन कार्य किया, 3 दिन कार्य हुआ, तो शेष काम 4 बचा था, ये पूरा हो गया। तो यहां से कार्य क्षमता इसका निकाल दीजिए। पूछा गया सी उस कार्य का 60% सोलहगिरी किया है। यहाँ सबसे पहले एक्स का मान निकालिए। तो बोलिए एक्स का मान कैसे निकालिएगा, तो बोलिए कि 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, एक यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस के 1 में उधर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए एलसीएम 3, और 3 ये कितना हो गया, 4, 4 माइनस 3, 1/3 एक्स का मान आ गया। एक्स का कार्य क्षमता कितना आया, 1/3। तो पूछा है कि सी उस कार्य का 60%, कार्य कितना था, बोले 10, इसका 60% कितना होगा, 6 कार्य, 6 कार्य को इस रेट से, ठीक है, इस रेट से कितना दिन में करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 1/3 भाग जो है गुना में चल जाएगा। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, ठीक है, प्रश्न क्या है कि 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकता है। ये टाइम का बात है, ये 15 घंटा में, ये 18 घंटा में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले, टंकी कितने में भरेगा, इसमें कोई सवाल में दम है? कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम 90 मानिएगा, 90 15 से, हाँ ठीक है 90 90 90। तो कार्य क्षमता कितना निकल गया, बोलिए इसका निकल जाएगा आपसे 96 90, और ये आपका 18 पंचे 90। ठीक है, दोनों मिलके काम करेगा, किस रेट से करेगा, 6 5 11 के रेट से करेगा, 90/11। बोलिए तो कितना बार में खाएगा, बोलिए 11 8 88, 8 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। तो टैंकी को ठीक तो है, 90/11, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, इतने होगा, सही हो, इतने आएगा। ठीक है, इसको भाग दे के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 18 बार में, 8 बार में खा लेगा, कितना आपका 88 89 90, 2/11 यही होगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पाइप ए और बी किसी टैंकी को 16 घंटा और 24 घंटे में भर सकता है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, टाइम का बात कर लेते हैं। ये आपका 16 घंटा में भरता है और ये आपका 24 घंटा में भरता है, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ये सुखाने वाला पाइप है। ठीक है, पानी खाली करने वाला। तो एलसीएम लीजिएगा, कितना लीजिएगा, 180 काम चल जाएगा, बोले 180 काम कहाँ चलेगा। ठीक है, 16 भी है,
तो चलिए 240 मान लीजिए, ठीक है 240। तो यहाँ से आप कार्य क्षमता निकाल दीजिए। बोलिए कार्य क्षमता कितना बार में निकलेगा, बोलिए ये आपका निकल जाएगा 15 बार में, सब रेशियो में है, ठीक है। और ये आपका निकल जाएगा 10 बार में, और ये आपका निकल जाएगा 6 बार में, ठीक है। कार्य क्षमता निकल गया। अब पढ़ते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे बाद में कोई छेड़छाड़ किया गया है? 10 घंटा तक चला होगा ना, 10 घंटा तक चला तो किस रेट से चला? बोलिए ये तो खाली करने वाला है। तो अगर ये जोड़ के इसको बढ़ा दिया जाए तो 25 माइनस 6 भी कर दिया जाए तो 19 के रेट से कम होगा। समझ पा रहे हैं कि 19 के रेट से कम हुआ, 10 घंटा तक चला तो 190 यूनिट पानी भरा गया होगा। बोले 190 यूनिट पानी भरा गया तो 50 लीटर जो है, 50 यूनिट पानी शेष बचा हुआ है, शेष कम 50 लीटर भरेंगे, टंकी फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, ए को बंद कर दिया गया। चलिए ए का कहानी खत्म हो गया, बंद कर दिया गया। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? तो शेष भाग 50 लीटर बचा हुआ है, और अगर ये दोनों काम करेगा तो 10 भरेगा, 6 खाली करेगा, 4 के रेट से पानी भराएगा, तो 50/4 घंटा, 50/4 तो 25, 25/2 12.5 घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो छोटा करने के चक्कर में बहुत स्पीड बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को समझ में आए, कुछ क्वेश्चन में नहीं आए। राइटिंग में बड़ा सुंदर सुंदर आज लिख रहे हैं, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को 20 से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए किसको अधिक लगता है? बोलिए ए को अधिक समय लगता है, टाइम का बात करते हैं। ए को अधिक समय लगता है किससे? 20 से। कितना समय अधिक लगता है? तो इसका तुलना किया गया है कि 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब इतना घंटा अधिक समय लगता है किसको? ए को। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर लेता है, ए क्या काम किया है कि अपना स्पीड जो था उसका 1 था, इसको क्या कर लिया? दोगुना कर लिया। तो स्पीड अगर दुगना किया तो टाइम तो पलटेगा। पहले जो है 1 के स्पीड चलता था, 2 घंटा समय लगता था, चाल को दोगुना किया तो अब 1 घंटा में पहुंचने लगा। मतलब क्या, समय अब उसका आधा बचने लगा। समझ पा रहे हैं? यदि ए अपनी चाल दुगना करता है तो वह 20 से 1 घंटा कम लेने लगा। ये समझिए किसी एक खास नंबर से तुलना किया गया है। पहले उसको जो है इतना अधिक लगता था, अब जो है उसको इतना कम समय लगने लगा। एक निश्चित संख्या, अब इसको 5 मानिए, 6 मानिए, कुछ भी मान लीजिए, हम 0 मान लिए, तो इतना समय बचाया। हम यहाँ देख रहे हैं कितना समय बचाया, 1 यूनिट समय बचाया, 1 यूनिट समय बचाया। यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल आप देख रहे हैं कि 3.5 घंटा के बराबर है। 1 यूनिट का मान 3.5 घंटा। तो क्या पूछा गया है कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए द्वारा। तो अगर ए 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा नॉर्मल चाल से, ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा? 2 यूनिट समय लगेगा। बताया है कि चाल दुगना करने के बाद, बोला नॉर्मल चाल से, नॉर्मल चाल से 1 से चलेगा तो 1 के स्पीड से चलेगा, 2 यूनिट को समय लगेगा। 2 यूनिट का मान कितना होगा? 1 का मान 3.5, तो 2 का मान कितना होगा? 7 घंटा। बोलिए ये था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।